हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी, और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम जानेंगे कि अगले 48 घंटों में, नेक्स्ट 48 आवर्स में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। अगले 48 घंटों में वो कैसा सोचेंगे, कैसा महसूस करेंगे आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, ये डिटेल में जानेंगे। सो बहुत इंटेंस प्रेडिक्शन होने वाली है आज की, ज़रूर एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, स्पेल चार्ट्स, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स वगैरह ऑर्डर प्लेस करने के लिए, या फिर रेमेडीज रिचुअल प्रेयर्स के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकती हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, तो ज़रूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को विदाउट एनी डिले, और लाइव देख लेते हैं कि आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या महसूस करेंगे और वो आपको क्या कहना चाहेंगे। ये भी चैनल मैसेज के थ्रू एंड में देखेंगे। लेट्स सी। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे करंट फीलिंग से ही नज़र आ रही है कि अभी वो करेज जुटा रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनके अंदर वो पोटेंशियल आए कि वो आपके टूवर्ड्स एक नेक्स्ट एफर्ट डाल पाएँ। तो वो अभी से ही कुछ आपके लिए करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ आपको प्रपोज़ देने की इच्छा इनके मन में जाग रही है, तो कुछ गिफ्ट करने का इनको मन हो रहा है, या किसी चीज़ को लेके इन्हें बात करने का आपसे मन हो रहा है। तो उसी चीज़ को लेके मैनिफेस्टेशन इनकी चल रही है अभी, और नेक्स्ट 48 आवर्स में वो मैनिफेस्टेशन जो वो दिल से चाह रहे हैं कि यार मेरे अंदर हिम्मत आए, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए कि मैं इस इंसान के पास लौट सकूँ, मैं इस इंसान को प्रपोज़ कर सकूँ, मैं इस इंसान को गिफ्ट दे सकूँ, मैं इस इंसान को अप्रोच कर सकूँ, वो मेरे पास आ जाए। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में वो एनर्जी इनकी आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब बहुत टाइम से जो चीज़ चाह रहे थे कि मुझे करना है इस इंसान के लिए, मुझे करना है इस इंसान के लिए, फाइनली नेक्स्ट 48 आवर्स में वो विश फुलफिलमेंट, वो मैनिफेस्टेशन की फुलफिलमेंट यहाँ पर आपके पर्सन की होती हुई नज़र आ रही है, जिसके चलते नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन सारे तरीके के मेंटल एंड फिजिकल स्टकनेस से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए, इमोशनल लेवल पे तो ये इंसान एकदम श्योर थे कि दे लव यू एंड दे वांट यू, ठीक है, लेकिन फिजिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे और मेंटल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें उनको रोक रही थी कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने से, एंड वो चाह रहे थे कि सारी चीज़ें उनके फेवर में आ जाए, ताकि जब वो आपके पास आए तो उन्हें पीछे मुड़ के कोई प्रॉब्लम खींचे ना। ओके, तो ये चीज़ें इनकी दिख रही है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी जो भी एग्जिस्टिंग इनसिक्योरिटी बोल लीजिए आप, कन्फ्यूजन्स बोल लीजिए आप, फियर बोल लीजिए, ओवर थिंकिंग बोल लीजिए, जिसके लिए वो रुके हुए थे, नहीं स्टेप आउट कर पा रहे थे उन चीज़ों से, तो वो ओवर थिंकिंग ख़त्म हो रही है, एंड डेफिनेटली ये आपके पास लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में भले देखने के लिए तो बहुत ही कम घंटे हैं, ठीक है, ऐसा आपको लग सकता है, बट नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब तक जो वो चाह रहे थे फाइनली वो उस चीज़ को कर पाएंगे। अगर उनकी इच्छा है कि वो आपके रिश्ते को लेके किसी के सामने स्टैंड लें, तो फाइनली नेक्स्ट 48 आवर्स में वो स्टैंड लेंगे। अगर उनकी इच्छा है कि वो डायरेक्टली आपसे बात करे, आपको सरप्राइज़ दे, आपसे माफ़ी मांगे, आपसे रीयूनाइट करने की कोशिश करे, आपको प्रपोज करना चाहते थे, तो वो सारी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहा है। बेसिकली उनके दिल की हीलिंग यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि उनको भी दिखेगा कि यार मेरी इच्छाएं अब सच होने वाली है, मेरी चीज़ें जो मैं चाह रहा था करना करनी वो रंग लाने वाली है, और वो चीज़ अब काम करेगी मेरे लिए। तो उनके अंदर की जो भी प्रोटेक्टेड वाली एनर्जी थी कि खुद को बचा के रखना है, खुद के सेल्फ इस्टीम को, ईगो को, तो वो सारा डर मन का उनका ख़त्म हो जा रहा है। फिर उनको समझ आएगा कि यार ये सब कुछ नहीं होता, ईगो वीगो और सामने वाले जो मेरे अपने, उनके सामने मेरा क्या ईगो, क्या इमेज, ठीक है, उनको मेरे बारे में सब कुछ पता है, मेरा पॉजिटिव ट्रेड, मेरा नेगेटिव ट्रेड, तो मुझे इतना सोचना ही नहीं है। तो उनका जो इनर चाइल्ड है वो हील होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसी के चलते वो एक निष्पाप शिशु की तरह
चीज़ों को फ़ील करते हुए आपके पास आते हुए दिख रहे हैं और आपको ज़रूर वो नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ अप्रोच आपकी तरफ वो रखेंगे, कुछ प्रपोज़ल आपकी तरफ रखेंगे। अगर सिचुएशनशिप है या दोस्ती है, लेकिन वो आपको प्यार करते थे बट बोल नहीं पाए हैं आज तक, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में वो ज़रूर से ज़रूर आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए लाइफ़ टाइम के लिए एक यादगार डेट बन सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो चीज़ आप इस इंसान से बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो फाइनली वो एफ़र्ट डाल देंगे। ओके, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके मन में पूरे तरीके से जो ऑथेंटिक एनर्जी है, जो इनोसेंस है, वो फिर से जागृत होने वाली है। एंड ये जो भी प्लान उन्होंने किया हुआ है, जो भी स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने बनाई हुई है, फाइनली उस चीज़ का इज़हार, उस चीज़ पे काम वो करना स्टार्ट करेंगे। एंड आप में से बहुत लोगों को डायरेक्ट उनके तरफ का नेक्स्ट एफर्ट अपने लिए देखने को भी मिल जाएगा। बट अगेन डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट मूव कैसा है। हर टाइम नेक्स्ट मूव ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉल मैसेज हो। नेक्स्ट मूव में बहुत कुछ आ सकता है, जैसे कि लीगल इशू है, मैरिड हो आप दोनों, तो लीगल इशू को वापस लेने की कोशिश, कि नहीं जो भी केस चल रहा है उसे वापस ले लेना है, हम दोनों को साथ रहना है। फैमिली अगर अगेंस्ट में है तो फैमिली को मनाना, कोई और अगेंस्ट है तो उनसे दूरियां बनाना, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर कर सकती है। बट येस, डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत डिवाइन पीरियड या नेक्स्ट 48 आवर्स आप दोनों के रिश्ते के लिए, आप दोनों के वेलबींग के लिए, आप दोनों के लव लाइफ के लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि इससे सिर्फ आपके पर्सन की ही हीलिंग नहीं हो रही है और वो अपने दिल की चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आपकी भी मुरादें, आपकी भी होप्स पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपकी भी मन में तड़प, इच्छाएँ जो आप चाह रहे हो कि आपके लव लाइफ में और इस रिश्ते से रिलेटेड बहुत टाइम से हो, वो फाइनली अब हो जाएगा। तो सिर्फ ये वन साइडेड हीलिंग नहीं है, इस एनर्जी से, इस टाइम से आप दोनों की ही हीलिंग हो रही है और सिर्फ उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होने वाली है, आपकी भी इच्छाएं पूरी होने वाली है। तो आप दोनों कहीं ना कहीं पूरे तरीके से कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, और एक को अगर अच्छा फील होगा तो दूसरे को अच्छा फील होना अनिवार्य है। ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन की नेक्स्ट 48 आवर्स की फीलिंग्स शानदार से भी शानदार होने वाली है। फीलिंग्स तो आप छोड़ दीजिए, फीलिंग्स तो वो अभी रख रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे, और अगर नहीं भी बताते हैं तो जो भी नेक्स्ट मूव उनके पर्सनल लाइफ में लेने की नीड है उसे वो ले लेंगे, ताकि अपकमिंग टाइम में वो फीलिंग्स को बस सोचते ना रहे, बल्कि डायरेक्टली आपके सामने बैठ के इजहार कर सके कि वो क्या आपके लिए फील कर रहे हैं। ओके, सो इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने दे देती हूँ। ओके, इसको रखते हैं साइड में। चलिए देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस। माई पास्ट इशूज़ ऑलवेज हॉन्ट्स मी, आई कांट गेट ओवर स्टिल नाउ। तो देखिए, ये इनकी करंट एनर्जी है और वो आपको कहीं ना कहीं बोलना चाह रहे हैं कि अगर अब तक वो आपके पास लौट नहीं पाए थे, आपके पास आ नहीं पाए थे, तो इनका ये रीज़न था कि इनको पास्ट इनकी अच्छी नहीं रही है, और पास्ट इनको हमेशा याद दिलाती है कि तुम इमोशनल होकर कुछ भी नहीं करोगे, जिसके चलते वो कभी भी आपके लिए एफर्ट नहीं डाल पाए उतना 100% तरीके से, कभी भी आपको अच्छे से रख नहीं पाए वो जैसी आप डिज़र्व करते थे। तो वो कहीं ना कहीं रीज़न सारा बताना चाहते हैं अपने पास्ट मेमोरीज़ के बारे में, अपने ट्रॉमास के बारे में। वो अपफ्रंट होकर आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चाह रहे हैं, वो बस वो कहना चाह रहे हैं कि मुझे गलत मत समझना, अगर मैंने दूरियां बनाई थी या मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करा, तो मेरे लाइफ में बहुत कुछ हुआ है जिसके चलते मैं ऐसा बन गया था। आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, कैन यू प्रे फॉर मी। तो वो चाह रहे हैं कि आप उन्हें करंटली उनके लिए थोड़ा प्रे कर दो, ताकि नेक्स्ट 48 आवर्स में ज़रूर से ज़रूर वो आपकी तरफ आ पाए। और वो जानते हैं कि आपका दिल कितना नेक है, और आपके मुंह से जो भी दुआएं निकलेगी वो ज़रूर सच में परिवर्तित होगी। तो वो चाह रहे हैं कि जो चीज़ वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसमें आपका भी ब्लेसिंग्स बने। ठीक है, आई नो आई हर्ट यू एंड यू डिज़र्व बेटर। और करेंटली आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि उन्हें पता है अपनी गलतियों के बारे में, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कि इनको शायद आइडिया नहीं है या इनको ये कभी समझते नहीं है, या आपको कहना चाहते हैं कि मैं सब समझता हूँ मेरी गलतियों को, और तुम सबसे बेस्ट डिज़र्व करते हो ये भी मुझे पता है, और वो बेस्ट मैं ज़रूर बनूँगा। ओके, वो बेस्ट ज़रूर मैं बनूँगा, और
यहाँ पे आया है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाता या कर पाती। तो ज़रूर एक्सप्रेस तो कर नहीं पाते हैं, प्यार बहुत करते हैं, बट अब एक्सप्रेस कर देंगे। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।